हर चीज़ में ऐसे जान आ जाती है, ऐसे गुड की तरह। प्रूफ के साथ दिखाऊंगा वीडियो। आज जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो प्रूफ के साथ बना के दूंगा इंशाल्लाह। आप दोस्त मेरी वीडियो देखें। जिन भाइयों के पास टच सेल फ़ोन है ना, टच ठीक है, ये क्या दिए हो कैमरे के आगे ये आगे कवर वगैरह उतारा था, टेंशन में करते हो। आप दोस्तों का कमाल मेहरबानी। आज का दिन सही गुजर है। आज जो गुजर गया हो गया, होने दें। कल का दिन वो कल होगा इंशाल्लाह। ये मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, ठीक हो गया दोस्तों। ये तेरे हैं। और जो ही अजान ख़त्म हो तो दुआ मांगे ऐसे अल्लाह पाक से। क्या करना है आपने, ये लाजमी करना है। अगर कोई देख रहा है मेरा वीडियो तो इस पे अमल लाजमी करना है। इस इमरजेंसी के बारे में कोई मालूमात आप दोस्तों के पास होना लाजमी है। क्या करना है आपने, ये लाजमी करना है। अगर कोई देख रहा है मेरा वीडियो तो इस पे अमल लाजमी करना है। इस इमरजेंसी के बारे में कोई मालूमात आप दोस्तों के पास होना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल ख़ान बलोच। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम चाहने वाले दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त भी ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज सारा दिन जो है ना मौसम ठीक रहा, बादल रहे आसमान पे, कभी धूप कभी छाँव। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल की निस्बत आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा और सूरज भी निकला। अल्लाह पाक का ये भी एक नेमत से काम नहीं है। जब धुंध बादल हों और सूरज का नाम निशान ना हो निकलने का, तो ऐसे लगता है जैसे घुट्टा नहीं महसूस होता। यकीन माने ऐसे महसूस होता है जैसे घुटन हो। हर चीज़ बंद होता है, जैसे किसी चीज़ के नीचे आए हुए इंसान, परिंदे, चाहे दरख्त, सरसब्ज़ खेत, जो कुछ भी है ना, ऐसे लगता है। जो ही सूरज की किरणें पड़ते हैं, धूप निकलती है और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में ऐसे जान आ जाती है, ऐसे गुड की तरह जान आ जाती है। फिर हर चीज़ ऐसे खिलखिलाने लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई चीज़ ऊपर हमारे ऊपर जो है ना वज़न दे के जो बैठता है कोई चीज़, ऐसे होता है। जो ही वो हटता है, सूरज निकलता है, धूप मतलब आ जाती है, जिस वक्त धुंध ख़त्म हो जाती है, बादल हटते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। खैर, ये भी लाजमी बताना था आप दोस्तों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मौसम ठीक रहा। और मौसम ठीक रहा कि आगे यार एक बात और जहन में आ गया, वो बताऊं या ना बताऊं अब सोच रहा हूँ। लेकिन मैंने अब सोचा है ये है कि अब जो वीडियो बनाऊंगा ये काम की वीडियो है, ज़बरदस्त वीडियो है। ये वीडियो उन भाइयों के लिए जो डेली काम पे आते जाते हैं, घर से दूर बाइक पे आते हैं अपना, या बस वगैरह पे आते जाते हैं, या कोच ट्रांसपोर्ट पे आते जाते हैं, जो भी है। आजकल आप दोस्तों को ये भी पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं, रास्ते में गाड़ियां लग जाते हैं। तो इस वजह से ना ये उन भाइयों के लिए जो भाई टच सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। टच कौन से भाई, ये बगैर बटन वाले टच ही हैं आजकल, दूसरे तो हैं नहीं बटन वाले। बटन वाले इस्तेमाल भी कोई करता है, वो भी लोगों ने बस घरों में रखे हुए हैं कि ज़रूरत वक्त काम आ जाए। तो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो है। तो अब वीडियो बनाऊँ या वो पिछली बात बताऊँ, अब मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, पहले वो बात बताता हूँ, फिर वीडियो बना के अपने दोस्तों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वीडियो प्रूफ के साथ बना के दूंगा इंशाल्लाह। आप दोस्त मेरी वीडियो देखेंगे, आप दोस्त कहेंगे कि आज इकबाल भाई ने कमाल का वीडियो बनाया। अच्छा दोस्तों, कल धुंध ज़्यादा था, आज धुंध बहुत कम। सुबह के वक्त था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है ना मौसम टाइट हो गया, वो कल जैसा नहीं था। कल का दिन परेशान गुज़रा, हर इंसान का परेशान दिन गुज़रा, क्योंकि धूप नहीं था बिल्कुल। तो ये सोच लें कि जो है ना, जो कल का दिन परेशान में गुज़रा सब दोस्तों का, अगर हम इस तरीके से आज के दिन भी उसी कल की बात को लेकर टेंशन में रहें
तो फिर हमारा ये नुकसान होता है। कोशिश करें कि कल की बात आज ना लेके आएँ और आज की बात कल के लिए ना लेके आएँ। अब क्योंकि अब जिन भाइयों के मुरब्बे ज़मीनें हैं, जो कुछ भी है, वो सोचेंगे यार सूर्य नहीं निकलता, सोलर सिस्टम है, ट्यूबवेल चलता नहीं, और डीज़ल 240 में है तकरीबन। हम नहीं लेते डीज़ल, ट्रैक्टर के लिए लेते हैं सीज़न के वक्त, अब नहीं लेते कि भाई अब क्या करें, ठीक हो गया। लेकिन वो सारे आते रहते हैं, टेंशन को दूर करें, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। कल की बात आज ना लेके आएँ, क्योंकि अगर कल की बातें हम आज लेके आएंगे फिर आज का दिन भी ख़राब गुज़रेगा, टेंशन में गुज़रेगा। बस कोशिश ये करें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन सही गुज़ारें। आज जो गुज़र गया हो गया, होने दें, कल का दिन वो कल होगा इंशाअल्लाह। तो अब असल वीडियो की तरफ आते हैं। अब मैं स्टैंड रख रहा हूँ इधर, ठीक है, मोबाइल भी अपने दोस्तों को दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। जिन भाइयों के पास टच सेल फ़ोन है ना, टच, ठीक है, ये क्या दिए हो कैमरे के आगे ये आगे कवर वगैरह उतारा था, टेंशन में मोबाइल का जो है ना अपना थोड़ा प्रॉब्लम था, तो बार बार चेंज करते हैं सिम वगैरह या कुछ। तो मेरे भतीजे हैं, आपको पता है, स्मील और शो, वो भी सेल फ़ोन चेंज करते रहते हैं सिम वगैरह निकाल के। तो अब मैं आप दोस्तों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जो कुछ भी दिखाऊंगा ऑन कैमरा होगा, ऑफ कैमरा कोई चीज़ भी नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ये टच सेल फ़ोन उनमें ऐसा एक पैगाम है जो हर बंदे को पता भी नहीं है, और आजकल हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है ये टच सेल फ़ोन, ये वाला, ठीक है, लेकिन हर बंदे को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो लोग सफ़र करते हैं, जो घर से दूर होते हैं, जो मेहनत मज़दूरी करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अब मैं स्टैंड को रखूँगा क्योंकि एक हाथ से काम नहीं होना, ये काम भी थोड़ा सा ऐसे ही है। अगर मैं स्टैंड नहीं रखूँगा ना तो इधर आप दोस्तों को कुछ दिखाई भी नहीं देगा, ठीक हो गया। अब मैं स्टैंड रख के ऑन कैमरा आप दोस्तों को प्रूफ के साथ वीडियो बना के दूँगा, और वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह। आप दोस्त कमेंट में मुझे लाजमी रहने देंगे, इकबाल भाई आपने सही इन्फॉर्मेशन दिया। मगरिब के अज़ाने भी हो रहे हैं, ठीक हो गया। अब जो है ना वीडियो इधर स्टॉप करता हूँ, अज़ान हो जाएगी फिर इंशाल्लाह जो है ना अपना वीडियो स्टार्ट करो। ओके हो गया, तो इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जो हमारे मस्जिद है ना करीब, उसका अज़ान ख़त्म हो चुका है। जब हम पढ़ते थे ना तो शहर में वो उस्ताद साहब हमें कहते थे कि जो है ना हर अज़ान का एहतराम लाजमी होता है, लेकिन कोशिश करें एक अज़ान जो है ना गौर से सुने, वो आपको मर्ज़ी जिस टाइम का भी सुन लेना, क्योंकि शहर में हज़ारों मसाजिद होते हैं और आसपास गांव भी होते हैं शहर के, तो अज़ान आपकी आवाज़ साफ़ आती है। तो कोशिश करें कोई ना कोई अज़ान गौर से सुने और अज़ान का जवाब भी दिल में देते रहें, और जो ही अज़ान ख़त्म हो तो दुआ मांगें ऐसे अल्लाह पाक से, क्योंकि अज़ान के बाद कहते हैं कबूलियत का टाइम होता है, दुआ कबूल भी हो जाते हैं। अब आते हैं असल जो है ना वीडियो की तरफ, ठीक हो गया दोस्तों। तो इधर कुछ मैं इसका थोड़ा ना लाइट कम कर देता हूँ। अब शायद नज़र आ रहा है। हाँ दोस्तों, ये वीडियो अब मैं बना रहा हूँ, आपको दोस्तों को ये दिखाई दे रहा है इमरजेंसी कॉल लिखा हुआ है, ये देखें इमरजेंसी कॉल। इमरजेंसी कॉल का क्या मकसद है ये अब देखें, यहाँ कोई किसी काम का नहीं है ना इमरजेंसी कॉल, हमें तो पता नहीं है ये इमरजेंसी कॉल भाई इस पे अब क्या करना है क्या नहीं करना है। यकीन मैंने काफ़ी दोस्त इस बात पे किसी को नहीं पता
पता है कुछ को नहीं पता, लेकिन कोशिश करें इस इमरजेंसी के बारे में कोई मालूमात आप दोस्तों के पास होना लाजमी है। मेरे पास मालूमात है इस इमरजेंसी कॉल के लिए, हालांकि इस पर पासवर्ड लगा हुआ है, आप दोस्त देख रहे हैं। पासवर्ड के बगैर भी ये काम नहीं कर रहा। अगर इस इमरजेंसी का आपको पता चल जाए, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, आप दोस्त किसी सफ़र पे जा रहे हैं, सुबह शाम किसी टाइम बाइक पे जा रहे हैं या गाड़ी पे जा रहे हैं या वैगन बस ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ पे जा रहे हैं, अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं होता, आईडी कार्ड भी ना हो उस वक्त, पैसे भी आपकी जेब में ना हो उस वक्त, तो आपका हेल्प कैसे कोई करेगा। सिर्फ आपके पास एक सेल फ़ोन होगा, ठीक है, होगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उस पे भी ऐसे पासवर्ड लगा हुआ हो जैसे इस पे है, ठीक हो गया दोस्तों। तो ये किस काम का है पासवर्ड, किसी काम का नहीं है, लेकिन इमरजेंसी ये इसका एक ख़ास मकसद है। वो मकसद क्यों है? वो मकसद इसलिए कि इस इमरजेंसी के दौरान भी आप अपने अजीज़ व अकारिब को कॉल कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते जो अब आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या हो जाता है या आपका कहीं मोबाइल खो जाता है, तो कोई नेक अल्लाह के बंदे होते हैं वो आपको वापस करना चाहते हैं, लेकिन इसका पासवर्ड लगा हुआ होता है। लेकिन कोशिश करें इसका, अब ये वीडियो इसके बारे में ज़रूर समझिए। मैं अब आप दोस्तों को बताने लगा डिटेल के साथ, लेकिन वीडियो मेरा एंड तक देखना है। और आज अगर जिस भाई ने मुझे कमेंट नहीं दिया ना वीडियो में, मैं यकीन मैंने उससे नाराज़ भी हो जाऊंगा। खैर यार, माज़रत, नाराज़ नहीं होना मैंने किसी के साथ। तो अब मैं आप दोस्तों को बताने लगा हूँ इस इमरजेंसी के बारे में, ठीक हो गया। अब वीडियो को गौर से देख रहे हैं दोस्तों। ऐसे ही समझो मेरा एक्सीडेंट हो गया, ठीक हो गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, पहले अपना बाद में किसी और का। ऐसे समझो मेरा किसी जगह पे हो गया एक्सीडेंट, तो मुझे कोई पता नहीं होगा, ठीक है। उस वक्त मैं बेहोश हो जाऊँगा, फिर मेरे पास लोग आएंगे, ज़रूर आते हैं लोग उस वक्त, वो तलाशी लेंगे, कोई बेकॉल करें, घर वालों को बताएं किसी डिटेल को, लेकिन बदकिस्मती से वो जो ही मेरा सेल फ़ोन ऑन करेंगे वो देखेंगे इस पे पासवर्ड होगा, फिंगरप्रिंट होगा, ये वाला होगा, या पैटर्न दूसरा होता है बटनों वाला वो होता है। लेकिन अब वो परेशान होने से उनको बचाएं। उनको कैसे बचाया जाएगा परेशान होने से? उनको ऐसे बचाया जाएगा, ये देख, ये आराम हो जाए यार, ये देखें दोस्तों। अब मैं सीरियस व्लॉग, ये आ गया इमरजेंसी पे, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आ जाए यार, नहीं सॉरी, इधर इमरजेंसी, इधर कॉल पे आ जाना है आपने, इधर कॉल पे आ गए, नहीं आ रहा यार। अब देखें दोस्तों, ये है ना इमरजेंसी, यहाँ मैंने क्लिक कर ली है, आ जाए यार, स्विप अप लिखा हुआ है, सॉरी, ये इमरजेंसी हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। ये इमरजेंसी है, इसमें आपने क्या करना है, आपने ये लाजमी करना है। अगर कोई देख रहा है मेरा वीडियो तो इस पे अमल लाजमी करना है, ठीक हो गया दोस्तों। ये जो आ गया ना, आपने इधर लिखा हो टैप प्लस टू ऐड इमरजेंसी कनेक्ट, इस पे इमरजेंसी कनेक्ट लिखने आपने इधर दबाना है आपने, ठीक हो गया। यहाँ पे कैंसिल है, यहाँ पे ओके है, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे कैंसिल, यहाँ पे ओके, आपने जाके यहाँ ओके को क्लिक करना है। ओके को क्लिक करेंगे, फिर वही पासवर्ड आ गया, सॉरी, ओके को क्लिक किया आपने, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इमरजेंसी नाम होता है, यहाँ पे ऐड नंबर होते हैं, आपको मर्ज़ी यहाँ पे नाम लिखें ऊपर या ऐड नंबर हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे जो है ना, आप इधर नंबर लिख लें, ये पूरा लिस्ट आ गया, ठीक हो गया दोस्तों। अब आपका मर्ज़ी, मैं आप यहाँ पे कुछ नंबर ऐड करूँगा, ठीक है। आप दोस्त भी इस तरह करें, अपने जो घर के नंबर होंगे या दोस्त भाई वालदैन या घर का सिस्टर का नंबर है या भाभी का है या अपनी बीवी का है, वो आपने सेव करना। मैंने इधर अद्दा लिखा हुआ है, अद्दा हम कहते हैं सरेकी में भाई को, बलोची में भाई को, ठीक है। ये मेरा भाई का नंबर है, दुबई का है, मैंने ये सेव कर लिया, एक नंबर ये आ गया, ठीक है। ये एहसास लिखा हुआ है नीचे, ये अली शेर लिखा हुआ, मैंने अली शेर को इधर क्लिक किया, ये 2 नंबर हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। यहाँ पे अंसर 786 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसा नंबर, ये फ्याज लिखा हुआ है, मेरा भांजा है, ये मैंने कर दी। अब ये मेरे नंबर 3 आ गए, आप मर्ज़ी, आप जितने नंबर भी इधर ऐड करें ना, आपकी मर्ज़ी है। ये 3 नंबर आ गए, और इधर अब मैंने इनको ओके करना है, ठीक हो गया।
ये अब मेरे नंबर ओके हो गए वहाँ से। अब यहाँ से जो है ना मैं इनको कर रहा हूँ सेव। ये हो गए सेव हुए या कैंसिल हुए, मेरे ख्याल से वो कैंसिल हुए नंबर, सॉरी। ये अद्दे को मैंने ऐड कर दिया, अली शेर को मैंने ऐड कर लिया। अब नीचे फ्याज है उसको मैं ऐड करता हूँ, ये फ्याज को भी मैंने ऐड कर लिया। यहाँ डन लिखा हुआ, यहाँ मैंने डन पे भी क्लिक कर दिया, यहाँ पे सेव। ये नंबर मेरे 3 हो गए सेव, ये नंबर मेरे 3 हो गए सेव। अब मैं जा रहा हूँ रास्ते में, ठीक है। अब मेरा हो गया एक्सीडेंट, ऐसे समझें आप, ठीक हो गया। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये अब मैं इसका ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये सेल फ़ोन ऐसे मेरे जेब में पड़ा हुआ, किसी काम का नहीं है। एक्सीडेंट होने के बाद आते हैं लोग, देखते हैं भी अब कॉल करें इसका किसका है, बंदा है, कौन है, कहाँ से आया, किसी को कोई इल्म नहीं होगा। वो यूँ ही आएंगे मेरा सेल फ़ोन ऐसे करेंगे ना पासवर्ड, वो और सोचेंगे कि अब क्या करें, किसको बताएं, इसके घर वालों को अत्ता पता नहीं है। वो बेचारे कोशिश करते हैं ग्रुपों में, फिर तस्वीरें फैला देते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया, ट्विटर, जहाँ भी आता है लग जाते हैं। खैर अब मैंने नंबर वहाँ पे सेव किए थे इमरजेंसी में, अभी यहाँ पे आ गए, ये इमरजेंसी मैंने आ गए, इमरजेंसी में आप दोस्तों के सामने वो नंबर आ गए 3 जो मैंने सेव किए। अब सेव किए, ये फ्याज का नंबर है, ठीक हो गया। ये फ्याज नंबर यहाँ कैंसिल है, यहाँ मेक एन एमरजेंसी कॉल, क्या आप एमरजेंसी कॉल करना चाहते हैं फ्याज को, ओके, ये ओके हो गया, ठीक हो गया दोस्तों। ये आप दोस्तों के सामने है, ये मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, ठीक हो गया दोस्तों। ये देखें कॉल ऑफ हो गया। लेकिन ये वीडियो मेरा वॉच लाजमी करना है, एंड तक वॉच करना है। इन्फॉर्मेशन वीडियो सही मैं नहीं बना पाया, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक हो गया दोस्तों। लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश किया कि आप दोस्तों के लिए ये वीडियो लाजमी बनाऊँ। जो मेरे यूट्यूबर हैं, आप दोस्त मेरे बारे में सोचते हो ना, मेरे वीडियो वॉच करते हो, कमेंट लाइक देते हो, अपना टाइम कीमती टाइम मुझे देते हो या ज़ाया करते हो, आप दोस्तों का कमाल मेहरबानी। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है अपनी तरफ से कि सही वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसे की हैं मैं नहीं बना सका, वो नहीं बता सका, क्योंकि मगरिब हो गया था ऊपर से। उसके बाद मगरिब की अजान है, फिर आप ख़ुद तितरों के आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ पे जंगल है, इन दरख्तों पे सहारा लेते हैं बेचारे, रात को बैठते हैं तितर, अजानें भी आ रही हैं आवाज़ उनकी। तो वीडियो अब मैं इधर एंड कर रहा हूँ, अब करता हूँ खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह मेरे इस बात पे लाजमी कायम रहना है। ये आप हर बंदे ने ये काम करना है, ये काम हर बंदे ने करना है, हर बंदे के फ़ायदे के लिए, क्योंकि बटनों वाला दौर चला गया, अब आजकल आ गया ये वाला, ठीक हो गया दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ अब दोस्तों से इजाज़त, कैसे चाहता हूँ पता है आप दोस्तों, कैसे चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।